अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैर होंगे। सबसे पहले आप तमाम हजरात का लिसानुल अरब के खास प्रोग्राम आओ सिर्फ ऐसे पढ़ें सीजन 1 के 5th एपिसोड में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो जैसे कि मैंने आप तमाम हजरात को पिछले एपिसोड में बताया था कि 4 चीजें यानी मारूफ, मजहूल, इस्बात, नफी को अच्छी तरह से अगले एपिसोड में वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह। तो लीजिए, मैं अपने वादा के मुताबिक 5th एपिसोड में उन चारों चीजों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मारूफ क्या है। मारूफ की लुग़वी तारीफ, अगर लफ्जी तौर पर इसकी तहकीक की जाए तो कहा जाएगा कि इरफान या फिर मारिफतुन भी कह सकते हैं। ये इरफान मस्दर से इसमें मफ़ऊल वाहिद मुज़क्कर का सिगा है और बाब ज़रबा यज़रिबु है और इसका असल मादा है ऐन रफ़ा अरफुन, जिसका माना होता है जानना या पहचानना। लिहाजा लफ्ज़ मारूफ का लुग़वी माना होगा जाना हुआ, पहचाना हुआ या फिर जाना पहचाना। मालूम शुदा, मशहूर भी कह सकते हैं क्योंकि जिस चीज के बारे में हर किसी को मालूम हो उसे मशहूर कहते हैं। तो इस्तिलाही तारीफ देख लेते हैं। इस्तिलाही तारीफ क्या है? सर्फियों की इस्तिलाह में फ़ेल मारूफ उस फ़ेल को कहते हैं जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो या जाहिर हो। अब अगर हम लुग़वी माना और इस्तिलाही माना को आपस में मुआज़ना करें तो हमें बिल्कुल बात समझ में आ जाती है कि लुग़वी माना के अंदर ही इस्तिलाही माना छुपा हुआ है। जैसे ज़रबा खालिदुन राशिदन, खालिद ने राशिद को मारा। यह मारने वाला यानी खालिद के बारे में हमें अच्छी तरह से मालूम है कि खालिद ने राशिद को मारा है, इसीलिए ये मारूफ है क्योंकि इसके बारे में हमें पता चला। मैं अक्सर अपने तलबा से ये कहा करता हूँ कि देखो, अगर तुम लुग़वी माना पर गौर करोगे तो तुम्हें इस्तिलाही तारीफ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद इस्तिलाही तारीफ बना सकते हो अपने से, क्योंकि लुग़वी और इस्तिलाही माना में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। अगरचे ये उसूल हर जगह पे फिट नहीं होगा, लेकिन अक्सर जगहों में ये काम आएगा और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यहीं पर अब देख सकते हैं कि मारूफ का लुग़वी माना मालूम शुदा यानी जाना पहचाना। तो हमने इसी से मारूफ की इस्तिलाही तारीफ बना लिया कि जिसका फ़ाइल मालूम हो या ज़ाहिर हो, जिसका करने वाला ज़ाहिर हो, उसी को हम क्या कहेंगे? मारूफ कहेंगे, मशहूर कहेंगे। बिल्कुल आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मारूफ को और अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें मजहूल की तरफ जाना पड़ेगा। मजहूल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों को एक साथ मिलाकर एग्जाम्पल के साथ, मिसालों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले मजहूल को जान लेते हैं। मजहूल क्या है? तो देखिए, मजहूल क्या है? मजहूल की लुग़वी तारीफ, लफ्ज़ मजहूल जहलुन या जहालतुन मस्दर से इसमें मफ़ऊल वाहिद मुज़क्कर का सिगा है और बाब समिआ यस्माउ से आता है, यानी इसका असल मादा जीम हा लाम जहलुन है, जिसका माना होता है नादानी, नावाक़फ़ियत, ला इल्म होना, यानी किसी चीज़ के बारे में ना जानना। इस लिहाज से लफ्ज़ मजहूल का माना होगा ना मालूम, गैर मालूम शुदा। तो चले अब इस्तिलाही तारीफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। मजहूल की इस्तिलाही तारीफ, सर्फियों के नज़दीक फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं जिस फ़ेल के फ़ाइल यानी करने वाला के बारे में कोई बात मालूम ना हो, उसे मजहूल कहते हैं। जैसे कि हमने कहा ना कि लुग़वी माना पर आप गौर करें। लुग़वी माना पर मैंने क्या कहा, क्या लिखा हुआ है कि ना जानना, ला इल्म होना, ना मालूम होना, नादानी, नावाक़फ़ियत। तो जिस फ़ेल के फ़ाइल के बारे में हमें कुछ भी बात ना मालूम हो, कुछ भी खबर ना मिले, उसको हम मजहूल कहेंगे क्योंकि वो ना मालूम है, गैर मालूम शुदा है वो। जैसे कि मिसाल देख सकते हैं, दुरिबा ज़ैदुन, ज़ैद को मारा गया, ज़ैद ने मार खाई, ज़ैद को पिटाई लगी। अब किसने पीटा, किसने मारा, कुछ पता नहीं, बस ज़ैद मार खाया है, ज़ैद को पिटाई लगी है। अब किसने मारा है भाई, कुछ नहीं पता। या फिर आप दूसरी मिसाल भी ले सकते हैं, कुतिला ज़ैदुन, ज़ैद को कत्ल किया गया, ज़ैद का मर्डर हो गया। अब किसने मर्डर किया, कुछ नहीं पता। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक मिसाल आपको मैं देना चाहूँगा, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा लड़का आया और फिर आपसे कहता है सर खालिद ने मेरा पेन चुरा लिया है। आप उससे कहते हैं तुम्हें कैसे मालूम? तो वो लड़का कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि खालिद नहीं चुराया है और कलम में मेरा निशान लगा हुआ है और मेरे पास गवाह भी है। तो यहाँ पे उस लड़का को उसके कलम चुराने वाला चोर के बारे में अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए इसको हम मारूफ कहेंगे। लेकिन दूसरा लड़का आपके पास आकर कहे कि मेरा 100 रुपया गायब है, किसी ने मेरा 100 रुपया चुरा लिया है। यहाँ पर उस लड़के को मालूम नहीं है कि उसका 100 रुपया किसने चुराया है। चुराने वाले यानी चोर के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी मालूम नहीं है उसको। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जहल है यानी ना मालूम है,
تو ہم اس کو مجہول کہیں گے۔ تو چلے اگلے اسٹیپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا اسٹیپ ہے اثبات کیا ہے؟ اثبات کی لفظی تحقیق۔ اگر اثبات کی لفظی طور پر تحقیق کی جائے تو کہا جائے گا کہ یہ باب افعال کا مصدر ہے، افعال کے وزن پر، جس کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا، واضح کرنا وغیرہ۔ فعل اثبات کی اصطلاحی تعریف۔ صرفیوں کے نزدیک فعل اثبات اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل کے اندر کرنے یا ہونے کا ثبوت ملے، مثلا ضربا اس نے مارا، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے وغیرہ۔ تو چلیے ان چاروں چیزوں میں سے آخری اسٹیپ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو چلیے آخری اسٹیپ ہے نفی۔ نفی کی پہچان، نفی کی لفظی تحقیق۔ لفظ نفی کو اگر ہم عربی لہجہ میں پڑھیں تو اسے ہم نفیون پڑھیں گے، اور یہ مصدر ہیں باب ضربا یضربو کا، یعنی نفع ینفی نفین گردان بنا سکتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تردید کرنا۔ فعل نفی کی اصطلاحی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ فعل نفی کی اصطلاحی تعریف۔ صرفیوں کے نزدیک فعل نفی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا ثبوت نہ ملے یا پھر کسی کام کو کرنے کا انکار کیا جائے۔ تو آپ نے نفی کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ جس فعل میں نہ کرنے کی بات کہی جائے وہ فعل نفی ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ نوٹ دیکھیے، اس بات کو مثبت اور نفی کو منفی بھی کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس سبق کے تعلق سے۔ تو اب جب ہم نے یہ چاروں چیزیں سیکھ لیا ہے تو آگے کے اسٹیپس ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے۔ چاہے ہم ماضی پڑھیں یا مضارع پڑھیں، یہ چاروں چیزیں ہمارے لیے بہت ہی لازمی ہے۔ ہم کو ہر قدم پہ ان چاروں چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ایک لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ چینل صرف اور صرف عربی زبان کے لیے ہی کریٹ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چینل دوسرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے تو آپ دوسرے کو انفارم کریں، دوسرے کو اس کے بارے میں اطلاع کریں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔